राधे राधे सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जुलाई को बुधवार को इस बार रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिला पापों को नाश कर सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत में कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्यों का उद्धार इस कलयुग में देवशयनी एकादशी के माध्यम से किया जा सकता है। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम माना जाता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। यह व्रत मोक्ष, प्राकृतिक आपदा से बचाव करता है, व्यक्ति को समस्त सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ धाम में स्थान दिलाता है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी कथा का श्रवण जरूर करें। इस प्रकार कथा इस पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा भी बहुत परेशान था। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और सभी प्रजा हाहाकार कर रही है और कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह काल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं, जिससे यह समस्या दूर हो सके। इस प्रकार अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मांधाता बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए। मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मैं ऐसा नहीं करवा सकता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ दूसरा उपाय बताइए आप ऋषिवर। इस प्रकार ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम है। इस व्रत को करने से मनुष्य को श्री हरि की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को यह व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इस धरती पर उद्धार करने वाला सबसे बड़ा और सर्वोत्तम व्रत एकादशी व्रत है, तो मनुष्य को इसका जरूर से जरूर पालन करना चाहिए। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए एक एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी पापों को नष्ट कर सुखों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार इस कथा को जरूर सुने और हो सके तो सुन लें या पढ़ लें। देवशयनी एकादशी कहा जाता है कि भगवान शंकर के साथ श्री हरि ने मिलकर शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंकर जी का सहायता किया था विष्णु जी ने इस राक्षस शंखचूड़ को मारने में। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी पाताल लोक चले गए थे 4 माह की निद्रा के लिए। इस 4 माह की निद्रा में गए थे, इसको चतुर्मास कहा जाता है। कहा जाता है कि हरि विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में शयन करते हैं। उसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन ही वो उठते हैं और उस दिन देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। उस दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है और इस प्रकार एकादशी व्रत का महात्म्य बहुत अधिक है।
तो एकादशी व्रत का पालन आप लोग हो सके तो करें। और उस दिन आप लोग कोशिश करें, अगर व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो कुछ चीज़ों का पालन करें, जैसे तुलसी पत्र ना तोड़ें, चावल ना खाएं, लहसुन प्याज भी ना खाएं। हो सके तो आप लोग ऐसा करें। इससे श्री हरि विष्णु की कृपा तो प्राप्त तो होगी ही, माता लक्ष्मी का भी सानिध्य बना रहेगा। और कृष्ण जी कहते हैं कि सभी का कल्याण करें, इस प्रकार आपका भी कल्याण होगा। तो आप लोग भी इस व्रत को धारण करें। ना कर सके तो कोई बात नहीं, श्री हरि का नाम लें, उनका गुणगान करें, माता लक्ष्मी जी का गुणगान करें, कृष्ण कन्हैया का गुणगान करें, साथ में आप राधा रानी का गुणगान करें। इस प्रकार भी काफ़ी अच्छा फल मिलता है, मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं। तो राधे राधे सभी को।